हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ अपनी पैकिंग से। तो यहाँ पे मैं फटाफट पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि आज हम लोग को निकलना है फाइनली घर के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं होली मनाने घर पे। तो हम लोग अभी से जा रहे हैं, मतलब होली में अभी टाइम है लेकिन हम लोग जा रहे हैं। तो मैं पैकिंग कर रही थी तो बीच में यार उठ गई, तो पहले मैंने उसको संभाला और उसके बाद सारी पैकिंग ख़त्म करी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पापा के लिए नाश्ता बनाया। ट्रेन के लिए, पापा ट्रेन से जा रहे हैं तो उनके लिए पूड़ी सब्जी बनाई और साथ में यहाँ पे काढ़ा भी बन रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे सारा काम ख़त्म करा तो आरू ने ये सारा कुछ फैला दिया कबर्ड से निकाल निकाल के, और पापा को छोड़ के ये आया और फिर हम भी निकलने लगे। तो यहाँ पे आरू भी रेडी है, पापा भी उसके रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। सब लोग रेडी है, बस यहाँ पे हम लोग दारू को ले रहे हैं, इसको भी लेके हम लोग जाएंगे। तो पापा तो चले गए हैं, हम जाएंगे गाड़ी से। हम 4 लोग, हम तीनों और मेरे भांजी। तो यहाँ पे दारू को हमने डब्बे में डाला और इसको लेके हम चलेंगे। और देखो आरू ने दारू के लिए लड़ाई कर ली। यहाँ पे इसे लेके, इसको था कि मैं लेके जाऊंगा और इसके पापा ने कैप लगाई ना, तो इसे भी कैप लगाना था। तो बस यहाँ पे सारा सामान हम लोग का है और आरू यहाँ पे तैयार है जाने के लिए कि चलो जल्दी चलो। तो मुझे कह रही है कि मम्मा चलो जल्दी। तो बस यहाँ पे हम लोग अब निकल गए हैं और आ गए नीचे। तो हम जाएंगे गाड़ी से। तो हम अब मतलब ये अपनी गाड़ी लेके आ रहे थे और तब तक आरू अपना दारू को लेके भाग रही थी और मैं उसे पकड़ रही थी कि उसे मत इतना हिला, डर जाएगा। लेकिन ये कहाँ सुन रही थी, ये भाग ही रही थी। तो उसी में गाड़ी भी आ रही थी। तो फिर हम लोग की गाड़ी आई और हम लोग बैठे और निकल पड़े। और देखो हम लोग का सामान ऐसे है जैसे कितना ही सामान है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव। आरू कहाँ माँ? पापा का मिस कॉल आया था, लग रहा लग नहीं रहा। हर हर महादेव कर दो। तो महादेव का नाम लेके फिर हमारी यात्रा शुरू होती है। तो अब हम लोग चलते हैं। तो रात के बज रहे थे 11:30, हम लोग 11:30 निकले थे रात में। और चलिए ले चलते आपको भी अपने गांव। तो बने रहिए हमारे साथ। तो नोएडा से घर जाने में ना हमारा ये दूसरा टोल टैक्स था। ये टोल टैक्स पता नहीं क्यों इतना रास्ते में पड़ता है। तो मैं आप लोग को बताऊंगी ना कि कितने टोल पड़े हैं रास्ते में पूरे टोटल। तो दूसरा तो निकल गया और फिर ना यहाँ पे तीस था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इनको लगा कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, तो ये उतर के अपना चेक कर रहे थे कि सब कुछ सही है ना, टायर में हवा कम तो नहीं है। वैसे तो चेक करवा के सब कुछ तब हम निकले थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट था। तो हमें पता चला ना कि रोड ही ऐसी थी, तो हल्की सी टेढ़ी सी या फिर जैसी। तो फिर हम लोग बढ़े आगे की तरफ और यहाँ पे आरू सो गई है पीछे। और ये था चौथा टोल, हाँ चौथा था। तो वही मैं याद कर रही थी कि 4 हो गए। और मतलब ना यार इतने ज़्यादा टोल पड़ जाते हैं ना कि पेट्रोल से ज़्यादा टोल का पैसा हमें लग जाता है। नहीं ऐसा होता नहीं, लेकिन लगता है ना टोल देने में हमें कि यार पैसे बहुत लग रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग निकले और रात में वो सब लोग, मतलब रास्ता इतना खाली था कि गाड़ी चलाने में मज़ा भी आ रहा था। और फिर पता है यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे एक जगह चाय वाय पीने के लिए, और यहाँ पे बज रहे थे 5। तो यहाँ पे हम लोग ये चाय पियेंगे और मैं चाय पीऊँगी, बाकी कोई नहीं पिएगा। वैसे तो मैं भी नहीं पीती, बस इनको कंपनी देने के लिए मैंने भी चाय ले ली। तो यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और पता है बीच में मैं सो गई थी तो मैं भूल ही गई कि कितने टोल पड़े, 4 या 5 ऐसे पड़े थे। फिर यहाँ पे हमने जियो से तेल भरवाया और फिर आगे की तरफ बढ़े और हो गई थी सुबह। तो ये देखो कितनी अच्छी सुबह हुई है, मतलब अर्ली मॉर्निंग कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी बस रेड रेड आसमान दिख रहा है हल्का हल्का सा। तो और यहाँ पे देखो कितना अच्छा व्यू है, मतलब जब हल्की हल्की किरण निकल गई थी ना तब। तो आगे बढ़ते हैं और ये देखो कितना अच्छा नज़ारा। फिर एक और टोल टैक्स आ गया। तो टोटल आई थिंक 6 या 7 पड़े थे, मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ 6 या 7 ही, शायद 6 ही थे। तो फिर हम लोग अपनी भांजी को उसके घर छोड़ेंगे। तो चलते हैं और देखो फिर एक और आया था टोल। 7 हो गए ना शायद, हाँ 7 हो गए। तो आप लोग को नोएडा से जौनपुर जाने में पूरे टोल टैक्स 7 थे शायद। और फिर यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह खा रहे थे ऑरेंज, और इन ड्राइवर साहब को जगाने के लिए ये सब हो रहा था कि खाया जा रहा था। और पीछे देखो दोनों कितने मस्त सो रहे हैं। तो हमने फिर ना गाड़ी में खा पी के पूरा कबाड़ बना रखा था। इनको जगाने के लिए ना हम लोग
खिला रहे थे कि इनको नींद ना आए, तो थोड़ा थोड़ा। और फिर आरू आ गई थी आगे पीछे, थक थक गई थी सो के सीट पे, तो फिर उसे मम्मा चाहिए थी तो आ गई थी मेरी गोद में। और फिर बस अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं जौनपुर। ये 8वां टोल टैक्स है शायद, मैं पूरा कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन 8 पड़े थे हाँ जौनपुर तक जाने में हमें। तो यहाँ पे सॉरी, अब आरू आ गई थी गोद में और परेशान थी कि जल्दी पहुँचो, तो हम लोग जौनपुर पहुँच गए थे। जौनपुर मतलब कि दीदी के घर के यहाँ पहुँच गए थे। तो थोड़ी से पहले मिठाई हम ले रहे थे उनके घर जाने के लिए, तो यहाँ की फेमस मिठाई है ये, तो हमने ली और हम आगे की तरफ बढ़े। तो ये देखो बस आने वाला है उनका घर। तो या गांव में आके ना अलग ही फीलिंग होती है, मतलब हरे हरे पौधे घास सब कुछ दिखता है और सरसों गेहूँ सब कुछ लगा हुआ था। फिर ये रहा दीदी का घर। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए और बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी अगले दिन, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। तो दीदी के हम थोड़ी देर आराम करेंगे। तो बस यही ख़त्म करते हैं, बाय बाय।